नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर। आज हमारा जो टॉपिक है 18वें लोकसभा के मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर को हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन के लिए भी, यानी कि हर नागरिक को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि कौन सा अभी मंत्री परिषद में यानी कौन सा कैबिनेट में कौन सा किन मंत्री को कौन सा कैबिनेट वितरित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये एक नॉलेज के लिए भी हमें पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए भी, और एक समझ डेवलप होगा, यानी कि चीज़ जो है सो आपको रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सही हो जाए, और कोई पर्सन अगर आपसे पूछ दे तो भी आपका जो है सो ये आंसर सही आप चीज़ों को बता पाएँ अगले आदमी को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो होगा, इसमें हम लोग सारे के कैबिनेट मिनिस्टर को चर्चा करेंगे, जितने भी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, और यहाँ सहित प्रधानमंत्री को भी जिक्र करेंगे। यह एडुटेरिया करंट अफेयर बुक है। आपको बता दें कि ये सारे एग्जामों के लिए एप्लीकेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यह पूरे, अगर हम भारत में बात करें तो सबसे आपको करंट अफेयर का टॉप बुक मिलेगा, जो बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता है। जबकि आप बीपीएससी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको अगर 30 में से 25 27 तक यहाँ से इसमें लड़ते हैं, क्वेश्चन भिड़ते हैं। तो ये एक आप बुक को आप ऑथेंटिक सोर्स या ओरिएंटेड रूप से देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 40 है, चैप्टर नंबर। तो वीडियो पे आप बने रहें और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप AEDO का तैयारी कर रहे हैं या 72 बीपीएससी का या जेपीएससी, यूपी पीसीएस या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आप भारत का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और अभी एक विद्यार्थी है, पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हॉनेस्टली देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि यहाँ चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, बस आपको चीज़ों को रिवाइज और रिवीजन करना है और समराइज करने की कोशिश करना है। तो पहला पॉइंट में हमारा जो दिया गया है वो प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है, जिसे हम ये प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी भारत का वो 15वां प्राइम मिनिस्टर है, और यह कार्मिक, जनशक्ति यानी जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग जो है से किनके पास है, तो नरेंद्र मोदी के पास है। ये भारत के प्रधानमंत्री 15 नंबर के हैं, यानी कि तीसरा बार बनने हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इनको एलोकेट किया गया है। तो नरेंद्र मोदी को तो कार्मिक मंत्रालय, जबकि जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनको दिया गया है, जबकि परमाणु शक्ति विभाग और अंतरिक्ष विभाग यानी कि स्पेस डिपार्टमेंट और एटॉमिक एनर्जी से संबंधित डिपार्टमेंट भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसी प्रकार से हमारा जो मिनिस्टर और भी जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मंत्री है, यानी कि कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर, उसका हम लोग चर्चा करते हैं। पहला दिया गया है श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो राजनाथ सिंह है। इसी प्रकार से नितिन जयराम गडकरी या नितिन गडकरी आप सिंपल बोल सकते हैं, ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हैं, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवे मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, तो श्री नितिन जयराम गडकरी हैं। तो ये वाला भी फैक्ट आप याद रखें। इसी प्रकार से कुछ जो मंत्री हैं और मंत्रालय, वो उसे आप याद रखना चाहिए। जैसे हम शिवराज सिंह चौहान पहले मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, जिसे मामा के नाम से जाने जाते हैं। ये बीजेपी के आदमी थे। इसी प्रकार से जब ये फिर से चुनाव हुआ, यानी कि जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उसमें ये इनको मंत्री बनाया गया और ये केंद्रीय मंत्री बनाया गया, और इनको दिया गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इनको 2 मंत्रालय सौंपा गया, 2 डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री दिया गया शिवराज सिंह चौहान को। पहला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, और इसी प्रकार से मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इनको बनाया गया। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसे एस जयशंकर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन मंत्री कौन है, तो आप याद रखेंगे एस जयशंकर। इसी प्रकार से हमारा है श्री HD कुमारस्वामी। तो कुमारस्वामी कौन है, HD कुमारस्वामी, तो भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्री और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय यानी स्टील डिपार्टमेंट, स्टील मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो HD कुमारस्वामी है। और भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री के भी मंत्री यही है, और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के भी मंत्री यही है। जबकि फॉरेन डिपार्टमेंट या फॉरेन
मिनिस्टर के मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है तो एस जयशंकर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है। और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, देखिए राजीव रंजन सिंह को ही ललन सिंह बोला जाता है, राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह कहता है। ये भारत के पंचायती राज मंत्रालय है, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन हैं तो राजीव रंजन सिंह। अभी भारत में पंचायती राज मंत्रालय की देखरेख यही ललन सिंह कर रहे हैं और बीजेपी के हैं, बहुत बड़े नेता हैं। मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन्हीं के हाथों में है, यानी कि जो मंत्रालय है डेयरी और पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित भारत में इस मंत्रालय के मंत्री ललन सिंह है, यानी कि राजीव रंजन सिंह है। तो बोलेंगे मत्स्य पालन, जिसे हम यानी कि फिशरमैन या फिशरी पालन कहते हैं। इसी प्रकार से पशुपालन और डेयरी। अगर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। प्रहलाद जोशी जो है वो भारत के उपभोक्ता मामले यानी कंज्यूमर मामले के कंज्यूमर अफेयर के मंत्री हैं और खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी का नाम आप याद रखें। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय के मंत्री कौन है तो प्रहलाद जोशी हैं। जबकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के भी मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। फिर हमारा दिया गया है गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। आपसे बता दें कि आप बीपीएससी का जब एग्ज़ाम दिए होंगे 71 बीपीएससी का, तो 71 बीपीएससी में जो क्वेश्चन एक पूछा गया था, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो भी झारखंड से रिलेटेड थे और केंद्रीय मंत्री थे और पूछा गया था कि यह भारत में जो हैं वो किस मंत्रालय पे मंत्री हैं। तो कपड़ा मंत्रालय किनके पास है तो गिरिराज सिंह है, यानी गिरिराज मंत्री हैं कपड़ा मंत्रालय के। इसी प्रकार से टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है तो गिरिराज सिंह है। और नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है संचार मंत्रालय हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये संचार मंत्रालय। फिर हमारा है गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्रालय है, यानी कि टूरिज्म मंत्री हैं। और संस्कृत मंत्रालय, तो संस्कृत मंत्रालय के मंत्री भी गजेंद्र सिंह शेखावत है। जबकि ये अगर हम 2019 से 2000 हम बात करें 24 तक, तो ये पहले जल शक्ति मंत्री थे, लेकिन इसे 24 के बाद इसे बना दिया गया पर्यटन और संस्कृत मंत्रालय के मंत्री। किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक वर्ग कार्य मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू है। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री यानी मंत्रालय के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के भी ये मंत्री है। फिर कुछ और भी है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जितना भी इसमें दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया जो है इम्पोर्टेंट है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं और युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री है। यानी कि स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है भारत में तो मनसुख मांडविया है। यूथ अफेयर के मंत्री कौन है तो मनसुख मांडविया है। जबकि श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के हाथों में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है चिराग पासवान, जो कि बिहार से हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्रालय के मंत्री हैं। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है तो गिरिराज यानी कि चिराग पासवान है। इसी प्रकार से अमित शाह बहुत फेमस, आप जानते हैं अमित शाह जो से होम मिनिस्टर है भारत का, यानी गृह मंत्रालय के मंत्री है। और सहकारिता मंत्रालय यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के भी ये मिनिस्टर हैं, डिपार्टमेंट यानी कि मंत्री हैं, सहकारिता और गृह मंत्री। नेक्स्ट है जगत प्रकाश नड्डा की बात करें जगत प्रकाश नड्डा की, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री है। यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है भारत में, केमिकल एंड फर्टिलाइजर तो जगत प्रकाश नड्डा। और स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के हाथों में है। यानी कि हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर मिनिस्टर कौन है भारत में तो जगत प्रकाश नड्डा है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री है और
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यानी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के भी मंत्री हैं और वित्त मंत्री, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे कि इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर। इसे मनोहर लाल खट्टर, पहले ये हरियाणा के सीएम हुए करते थे, लेकिन इसे फिर मंत्री बनाया गया। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक मिनिस्टर कौन है भारत में, मनोहर लाल खट्टर है, और आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री यही हैं। पीयूष गोयल की अगर बात करें तो पीयूष गोयल कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है यानी मंत्री है। तो आप याद रखेंगे कि वाणिज्य यानी कॉमर्स, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री कौन है भारत में, पीयूष गोयल। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME, इसके जो मंत्री हैं भारत में वो जीतन राम मांझी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे हम माइक्रो मीडियम यानी कि माइक्रो स्मॉल MSME, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसे बोलते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी उद्यम मंत्रालय। कौन है, जीतन राम मांझी। फिर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल आप जानते होंगे यार, बहुत न्यूज में ये भी रहते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं भारत में। तो आप याद रखेंगे वाटरवे वगैरह का मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। एंड देखिए लिखा है कि रप्पू राम मोहन नायडू, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय है भारत में, मंत्रालय के मंत्री हैं। फिर जुएल ओराम जो हैं, इसे बोलेंगे जुएल ओराम, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं यानी कि ट्रैवल अफेयर के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार से अश्विनी वैष्णव की बात करें तो जो अश्विनी वैष्णव बहुत न्यूज़ में रहते हैं रेलवे को लेकर, तो ये भारत में रेल मंत्रालय के मंत्री हैं यानी कि रेल मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी मंत्री भी अश्विनी वैष्णव है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर और सूचना यानी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी यही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री भी यही है। फिर भूपेंद्र यादव बहुत अच्छा है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के मंत्री हैं। तो क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है इंडिया में, तो बोलेंगे भूपेंद्र यादव। इसी प्रकार से अन्नपूर्णा देवी, ये झारखंड से है और झारखंड की कोडरमा से है। ये बीजेपी की एक नेता रही है। ये झारखंड से केंद्रीय मंत्री बनी है और महिला में है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री है। इसे याद रखेंगे, नाम है अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी के बारे में क्या याद रखेंगे, तो ये भारत के कौन सा मंत्रालय के मंत्री हैं, तो महिला और बाल विकास यानी वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के यानी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार से हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। किशन रेड्डी की बात करें तो कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, और खान मंत्रालय के भी मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो कोल मिनिस्टर कौन है, तो किशन रेड्डी हैं। लास्ट हमारा है CR पाटिल। तो CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है। तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो CR पाटिल है। तो आपको यह सब बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दिए गए थे और काफ़ी सारे थे, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो चीज़ें जो है आसान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पूछा जाता है। आप BPSC का एग्ज़ाम देख लीजिए PT, उसमें पूछा गया, यानी BPSC के PT जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। जैसे हमें दरोगा है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, टीचर 4 BPSC का टीचर का एग्ज़ाम है 4.4 और AEDO का एग्ज़ाम है, तो ऐसे एग्जामों में पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।